नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात बंगाल में राष्ट्रपति के अपमान की, चुनावी साल में बढ़े सियासी तापमान की, चुनावी साल में बंगाल में बवाल की और राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल पर सवाल की। बंगाल के विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के नेता बंगाल में डेरा जमाए हुए हैं, तो वहीं एसआईआर को लेकर भी सियासी तकरार लगातार जारी है, जिसको लेकर ममता बनर्जी का धरना भी चल रहा है। ऐसे में ममता जहां सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही हैं, तो वहीं भाजपा का दावा सत्ता परिवर्तन का है। लेकिन वार पलटवार के बीच एंट्री आदिवासी के मुद्दे पर है, और आदिवासी भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिनके प्रोटोकॉल और अपमान पर मोदी ममता के बीच सियासी संग्राम तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान देश की गरिमा के खिलाफ बताया है, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी तमाम आरोप भाजपा और प्रधानमंत्री पर लगाते हुए राष्ट्रपति को चुनावी राजनीति में घसीटने की बात कह रही हैं। अब राष्ट्रपति के सम्मान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच टकराव है, सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। ऐसे में इस मुद्दे की गूंज का सियासी और चुनावी असर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये मुद्दा देश से लेकर बंगाल की राजनीति में छाया हुआ है और राजनीतिक माहौल गर्म है। इसी पर आज हम भी चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। You are a number one chair in this country, was the president of India. Don't play politics. Don't play politics at the time of election. As per BJP advice. अहंकारे हतः पुष्टः समूलं च विनश्यति। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल में अपमान का मामला गरमाया हुआ है। राष्ट्रपति के अपमान को लेकर ममता और मोदी सीधे सीधे एक दूसरे पर हमलावर हैं। हवाला बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल उल्लंघन और राज्य मंत्रियों की गैर मौजूदगी का है। सिलीगुड़ी में अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन का स्थान अचानक बदल दिया गया, जिससे राष्ट्रपति ने खुद नाराजगी जाहिर की। राष्ट्रपति की नाराजगी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आदिवासी समुदाय और संवैधानिक पद का घोर अपमान बताया है। उन्होंने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताते हुए कहा कि बंगाल की जनता और नारी शक्ति आदिवासी नेता के इस तिरस्कार के लिए टीएमसी को माफ नहीं करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि अहंकारी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। एक आदिवासी राष्ट्रपति का घोर अपमान करने वाली पार्टी का अपमान चूर चूर होकर रहेगा। अहंकार में चूर व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः नष्ट हो जाता है। मैं आज देश की राजधानी से आप सभी के बीच ये आह्वान कर रहा हूं कि एक आदिवासी राष्ट्रपति का घोर अपमान करने वाली टीएमसी की एक गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बहुत ही जल्द चूर चूर होकर रहेगा। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया। कहा कि प्रोटोकॉल का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। बीजेपी राष्ट्रपति को राजनीति में घसीट रही है। भाजपा राष्ट्रपति को अपना एजेंडा चलाने के लिए बंगाल भेज रही है। ममता बनर्जी ने एक पुरानी तस्वीर भी साझा की। महाराष्ट्र पे ट्राइबल का ऊपर अत्याचार होता है, आप क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते? जब मध्य प्रदेश में होता है, आप क्यों नहीं करते? जब छत्तीसगढ़ में होता है, आप क्यों नहीं करते? पहले कुछ कीजिए, उसको बाद बीजेपी का बात कहिए। We don't expect, we respect you. You are a number one chair in this country, was the president of India. Don't play politics. Don't play politics at the time of election. As per BJP advice, you can criticize us. We will not. But fact, I have to say, fact remains fact.
फिलहाल केंद्रीय गृह सचिव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन और सुरक्षा में कथित खामियों को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से जवाब तलब किया है। लेकिन विवाद सिर्फ राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल तक ही नहीं, बल्कि वॉशरूम में पानी न होना या रास्ते पर कचरा होना जैसी शिकायतों पर भी राजनीतिक बहस बढ़ी हुई है। तो वहीं मामले में अलग अलग राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। बंगाल प्रवास के दरमियान वहाँ की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी द्वारा जो व्यवहार किया गया वो सख्त निंदनीय है। और ऐसे समय में जब वो उनके राज्य के दौरे पे है, उनको इसकी पूरी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे हालात बनना जिसके कारण से दुनिया के अंदर हमारे राष्ट्रपति जी के पद का एक तरह से अपमान करना, ये किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। शर्मिंदा होने पड़ते कि बंगाल में जब देश की सर्वोच्च पद में आसीन महामहिम राष्ट्रपति जी आ रही है, तब उनके स्वागत नहीं किया जाते हैं या उनके लिए सुविधा मुहैया नहीं किया जाते हैं। ये अगर राष्ट्रपति की तरफ से इसके लिए कोई मतलब खेद जताए जाते तो ये बंगाल की छवि को धूमिल करते, ये शोभा नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चीज़ निकाल लेगी, उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए, साजिश षड्यंत्र से बहुत सावधान। और ये कितना प्रोटोकॉल मानते हैं, कितना प्रोटोकॉल मानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये अपना भी तो बताएं कि कितना प्रोटोकॉल मानते हैं, कितना दूसरों को सम्मान देते हैं। बहरहाल अब राष्ट्रपति के अपमान पर राजनीतिक घमासान है। बीजेपी ने इस मुद्दे को बंगाल चुनाव में आदिवासी अस्मिता और महिला सम्मान से जोड़ दिया है। पार्टी ने घोषणा की है कि वो अपनी परिवर्तन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति के इस कथित अपमान को चुनावी अभियान का मुख्य मुद्दा बनाएगी, विशेषकर आदिवासी बहुल जिलों में। ऐसे में आने वाले समय में ये विवाद और गहरा सकता है, क्योंकि बंगाल में पहले से ही सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में राष्ट्रपति से जुड़े इस मुद्दे ने राज्य की सियासत को नया मोड़ दे दिया है। अब सवाल यही है कि क्या ये विवाद महज बयानबाजी तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में बंगाल और देश की राजनीति में नया सियासी तूफान खड़ा करेगा। ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो राष्ट्रपति का अपमान है और नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए, बहुत क्लियर बात है, यदि किसी चीज का कोई प्रोटोकॉल है तो वो तो आपको पालन उसका करना पड़ेगा, उसके लिए आप कोई भी इफ बट नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा एक घटनाक्रम हुआ है, इसके पीछे सबके अपने अपने वक्तव्य हैं। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला टीएमसी को घेरने का, वो बिल्कुल करेगी। प्रोटोकॉल के नजरिए से देखें तो यस, गलती हुई है, आप कहीं भी थे, किसी भी जगह पे थे, आपको उनको रिसीव करने जाना चाहिए था, आप नहीं गए। रही बात उनकी व्यवस्थाओं की, ये सारी चीजें भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। और चौथी एक बात जो ममता बनर्जी की तरफ से आई है कि राजनीतिक साजिश का ये एक हिस्सा है। क्यों राष्ट्रपति जैसे एक सर्वोच्च पद को आप इस राजनीति में घसीट रहे हैं? उनका ये कहना है ये एक निजी कार्यक्रम था, राज्य सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं था। तो उनकी भी जो बातें आई हैं, सारी चीजें क्या बताती हैं और इसका चुनाव में कितना असर पड़ेगा? बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी कुंडरू पुष्पलीला। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद एहतेशामुल हक। एहतेशाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संविधान मामलों के जानकार हैं सुनील मल्लन। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुनील जी से करना चाहती हूँ, क्योंकि एक्सपर्ट है संविधान मामलों के, प्रोटोकॉल पे बहुत क्लियर लाइन वो बेस्ट दे पाएंगे। कुंडरू पुष्पलीला मैम, मुझे अभी ऐसी खबर मिली, आप शायद बहुत थोड़े से समय के लिए जुड़ी हैं, तो एक्सपर्ट व्यू आ जाए, इसके बाद आप बोलिएगा मैम। बस मुझे 2-3 मिनट दीजिए, वो थोड़ा सा प्रोटोकॉल के बारे में बता दें, संविधान मामलों के जानकार हैं, उसके बाद आप अपनी बात रख के आप यदि जाना चाहें तो जा सकती हैं। ओके मैम? हाँ, ठीक है। सुनील मल्लन जी, राष्ट्रपति का अपमान, ये प्रोटोकॉल को लेकर देश भर में ये माहौल गर्म है, चर्चा है और होगा, क्योंकि कोई छोटा मोटा पद नहीं है, कोई राजनीति का विषय नहीं है। वो अलग बात है कि पक्ष विपक्ष राजनीति करें, लेकिन जो कुछ भी कहा और बताया जा रहा है,
क्या वाकई यदि बड़ा अपमान हुआ है और यदि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया तो इसके पीछे क्या टीएमसी पर भी एक कार्रवाई बनती है? क्योंकि आप यदि इस तरीके से किसी को अपमानित करेंगे या जो प्रोटोकॉल है उसे फॉलो नहीं करेंगे तो सवाल तो देखिए उठेगा। आप कैसे इस विषय को देखते हैं? देखिए, राष्ट्रपति जो है वो फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री की कैटेगरी में है। गणना होती है और कोई भी गिनती है कि उनको लेके तो पहला व्यक्ति राष्ट्रपति कहलाते हैं। और महामहिम की जो मर्यादा है, अगली बात करता हूं तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी हमारी कोई फैसला देती है तो उच्चतम जो फैसला है वो राष्ट्रपति जी के पास भी जाता है रिव्यू के लिए। इतनी बड़ी पोस्ट के लिए, इतनी बड़ी कह सकते हैं कि मर्यादा के लिए क्यों नहीं ध्यान रखा गया एक स्टेट के द्वारा, जबकि उसके प्रोटोकॉल लगते हैं, उसके लिए पूरी टीम बनाई जाती है। कोई भी महामहिम जाते हैं तो उनके जाने से लेके उनके बाहर आने तक, उस स्टेट को छोड़ के वापिस आने तक, जब अपने को नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे नहीं टिक जाते तब तक की जिम्मेदारी स्टेट की रहती है। उनके चलने से लेके अगले डेस्टिनेशन तक पहुंचने की सुरक्षित व्यवस्था। और अगर मैं कहूं तो प्रोटोकॉल जो लगता है तो नेक्स्ट हैंडओवर साथ जाता है कि आपको नेक्स्ट हैंडओवर करना है। बाथरूम में पानी ना होना, जगह का बदलना, ये सब चीजें जो भी की गई हैं ये राष्ट्रद्रोह के मामले में आती है। राष्ट्र के साथ धोखा है। और अगर एक स्टेट राष्ट्रपति जी के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकती है, आम नागरिक के पास, या बाकी पॉलिटिकल का मैं लेना देना नहीं है मेरे साथ, तो आम इंसान वहां पे कितना सुरक्षित है, कितना उस स्टेट का है, ये देखना जरूरी है। चुना हुआ व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति संविधान के मुताबिक चुना गया, उस व्यक्ति के सारे प्रोटोकॉल, सारी मर्यादाएं और सारी रिस्पेक्ट तैयार करके रखनी चाहिए, के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, उनकी प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड तरीके से पॉलिसी के साथ मल्टीपल चेक डू हर जगह क्रॉस फंक्शनल टीम बनाई जाती है कि गलती से भी गलती ना हो जाए। प्लान ए अगर फेल है तो प्लान बी क्या है, डबल जेट सिक्योरिटी, सारी चीजें हैं। यानी ये माना जाए, सुनील जी, ये माना जाए कि गलती हुई है टीएमसी से, या टीएमसी की जो सरकार है उनसे गलती हुई है। देखो, वॉशरूम में पानी ना होना कितनी घटिया हरकत है। हम तो एक तरफ कहते हैं, चलिए हम मान लेते हैं कि वो राष्ट्रपति नहीं है, वो एक नॉर्मल औरत है, तो औरत की मर्यादा बेटी बचाओ कहाँ गई? हम कहते हैं हमारी बेटी सुरक्षित है, बाथरूम में आप पानी नहीं दे रहे उनको, तो कहाँ जाएंगे? तो ये क्या शो करता है? घमंड शो करता है, नालायकी शो करता है, या इनको वो काम नहीं आता वो शो करता है। ठीक है, तो संवैधानिक तौर पे, लीगल तौर पे इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने कहा एफआईआर होनी चाहिए, इसका दूसरा पहलू भी है, क्योंकि कुंडरू पुष्पलीला मैम को कहीं जाना है, उनकी मैं प्रतिक्रिया ले लूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगी उस सवाल पे। क्योंकि ममता बनर्जी का ये कहना है कि हमको सूचना नहीं दी गई। दूसरी चीज ये, उनका ये भी कहना है कि क्योंकि एक निजी कार्यक्रम था तो राज्य सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें होनी थी वो हमें नहीं पता है। अब मुख्यमंत्री होने के नाते, या एक सरकार है किसी स्टेट की, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी या नहीं दी गई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है सर कि ये भी कैसे हो सकता है। कोई छोटा मोटा व्यक्ति या मंत्री तो नहीं आया कि स्टेट में घूम के चला गया। तो ये भी दूसरा पहलू है, मैं उस पर भी आऊंगी। कुंडू पुष्पलीला मैम जी की प्रतिक्रिया आ जाए। मैम, कैसे इस विषय को देख रही हैं? देखिए, जहां तक सम्मान की बात है, यदि प्रोटोकॉल था किसी को रिसीव करने का तो मैम बिल्कुल जाना चाहिए था। यहाँ से तो पक्ष विपक्ष की तो वो थी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रचार में गई थी। दूसरी चीज, जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं वो भी एक सवाल तो खड़ा करती हैं। कैसे आप इसको देखती हैं? देखो माँ, ये का टाइम में कुछ ना कुछ करना का एक अच्छा है। पहले से कह रहे हूँ, भी राष्ट्रपति जी वहां पर जा रहे हैं तो हम भी मंत्री कर चुके हैं। वहाँ डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का कलेक्टर को इन्फॉर्मेशन जाता है तो प्रोटोकॉल पूरा स्टेट को मालूम होना चाहिए। गलती उन लोगों की तरफ से भी होगी, यानी कि यहाँ पर ममता जी ने रिसीव नहीं की, वहाँ पर प्रोटोकॉल वो राष्ट्र देश का प्रथम महिला है, राष्ट्रपति जी है,
और एक महिला को ऐसा रिज्यूमे करने के लिए नहीं गई, ऐसा ये कुछ तो बनाने के लिए अभी राष्ट्रपति ले दिया है। वहां पर बाथरूम में पानी नहीं है, ये सब जो ये मालूम होता है खुद तो राष्ट्रपति जी ने कही था कि यहाँ कैसा हमारा बाथरूम में पानी नहीं है, हमको सुविधा ठीक से नहीं करी, हमारा को पूरी तरफ से इंफॉर्मेशन हम लोग दीजिए, कुछ एविडेंस है तो बात कर सकते ना, ऐसे काली पीली कुछ ना बोल सकने का, ऐसा है उसके ऊपर एक्शन लेना है। अरे भैया आप लोग कितना गंदा काम कर रहे हो। दिल्ली में एक एससी बच्चा को 40 लोग को मार दिए थे कल परसों की संगठन ने, वहां का बीजेपी सरकार चल रहा है, 4 दिन हो गए 5 दिन हो गए, वो परिवार को अभी तक वहां का बीजेपी वाला जाके बात करने का टाइम नहीं है। ये दलित महिला है, इससे राष्ट्रपति जी की बात करेंगे। हमको सुनिए मैं बोली हूँ, अरे सब कुछ होता भैया, सब कुछ देखना पड़ता दलितों के साथ भैया। बीजेपी राखी जी ये गजब ही है, मतलब बात चल रही है माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए और बात आ रही है दिल्ली की मर्डर की। गजब करना पड़ता है। हम दलितों के बारे में सुनिए भैया, दलितों को राष्ट्रपति बनने के बना के रखिएगा तो हमारा पूरा देश में दलितों का रिस्पेक्ट बना दिया क्या आप लोग? कहाँ प्रोटोकॉल? इससे पहले गोविंद जी का रील में देखो, अब उनका कम से कम उनको तो टेम्पल में गए तो स्वागत नहीं किया, प्रोटोकॉल नहीं बने थे उस टाइम में, और उन्होंने जहां जाता था कम से कम प्रधानमंत्री उसको रेस्पेक्ट कर रहे नहीं। कितना वीडियोस वायरल हुआ था। आप लोग नाम के वास्ते ऐसा ST को बदनाम करने में, नहीं देने में ऐसा पोस्ट दे दिया। राष्ट्रपति जी को जो करना है तो राष्ट्रपति जी का प्रोटोकॉल कौन देखना है? राष्ट्रपति जी का प्रोटोकॉल वाला देखना है। और यहाँ पर मैम आपने अभी एक बात बोली थी, आपने अभी एक बात बोली थी कि एक महिला दूसरी महिला को रिसीव करने ना जाए, ये हो नहीं सकता, कहीं कुछ हुआ है। तो वो वही मैं जानना चाह रही हूँ मैम, कहाँ क्या हो सकता है? यस माँ, क्योंकि राष्ट्रपति से नॉट ए ऑर्डिनरी लेडी। हाँ, इतना हंगामा हो जाएगा, सिक्योरिटी से पूरा प्रोटोकॉल पूरा वहां पर रहना पड़ता है राष्ट्रपति के लिए। अगर इंफॉर्मेशन कहाँ नहीं गया होगा, अगर गए भी होंगे तो एविडेंस रखो, बोलो ना गलती किसकी है, देख सकते हैं ना, पब्लिक मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति जी का प्रोटोकॉल, बाथरूम में पानी नहीं है उसका एविडेंस निकलवाइए पहले। अरे भैया ठीक है, और इन्हें सूचना ने एविडेंस निकलवाइए। ये मैडम संदीप जी एक मिनट, संदीप वर्मा जी एक सेकंड, 2-3 बातें समझिए। सर सुनिए, बात सम्मान की है, सर्वोच्च पद की है, लेकिन हमें हर पहलू पे बात करना पड़ेगा। हम एक पक्ष लेके नहीं चलेंगे कि अपमान हो गया और कह दिया तो अपमान हो गया, नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं। प्लीज रुकिए। यस, आप बीच में मत बात करिए भैया, अब जरा सा पेशेंस रखो, महिला को रेस्पेक्ट करने का सीखो। पहला आपका पार्टी तो नहीं है, आपका व्यवहारिक में भी आप पब्लिक देख रहे हैं, आपको इससे बात करें। मैं भी एक महिला हूँ, पहला बात महिला का अपमान हुआ है, जो आप बात कर रहे हो महिला का अपमान हुआ है, और देश की प्रथम लेडी, देश की प्रथम महिला जिनका अपमान हुआ है। आप उस पे क्या बोलेंगे बंगाल सरकार के लिए? नहीं, आप क्या बोलेंगे बंगाल सरकार के लिए? क्या बोलेंगे आप उन्हें डिफेंड करेंगे? आप कहेंगे कि बंगाल सरकार ने ठीक किया, ममता बनर्जी ने ठीक है, आप उन्हें ठीक ठहराएंगे? संदीप जी रुक जाइए ना, जिस कार्यक्रम में गई थी वो कार्यक्रम कौन सा था, किसका था, फिर वो जगह छोटी क्यों थी, क्यों बदल गई? ममता बनर्जी गई थी, क्या बदलने? रुकिए ना, मेरे पास बहुत सवाल है, थोड़ा रुकिए, हर पहलू पे बात करेंगे, रुकिए ना। ये जो प्रोटोकॉल का इश्यू इतना नॉर्मल नहीं है मैडम, इसके ऊपर खड़ी से खड़ा सजा मिल सकता है। अगर राष्ट्रपति जी का प्रोटोकॉल वाली इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं दिया तो ऑफिसरों को गलती उन लोगों को मानना पड़ेगा, वालों को भी इज्जत का सवाल है वो। और दूसरी बात है, यहाँ पर ममता जी जाके किसी नहीं किया बोल रहा है, तो अगर ममता जी से सुनिए भैया, अगर ममता जी के पास प्रोटोकॉल के रूल्स के हिसाब से इंफॉर्मेशन गया कि नहीं, अगर गए तो भी वॉन्टली शी इज नॉट अटेंडिंग दैट प्रोग्राम, वो अगर प्रूफ होता है तो समाज में मैसेज जाएगा गलती किससे है, आपसे है, नहीं तो इधर से है। मगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि इज्जत जा रहा है, मैं मैडम को भी ऐसा करा, प्रथम महिला है। अरे प्रथम महिला हो तो पहला इसे प्रथम पुरुष भी था ना, गोविंद जी, उसको क्या रिस्पेक्ट दिया? अभी महिला और के क्या देश में पूरा महिलाओं का उन्नति हो रहा है क्या भैया? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक महिला ऊपर दिखा रही, पूरा सत्यानाश कर दे रहे महिलाओं के बारे में। कौन सा महिला अभी आगे बढ़ रहा है भैया? क्या ट्राइबल को लगा देख के बड़ा सा ठीक है, नहीं,
मैं संदीप जानना संदीप चाहता हूँ जी आपकी संदीप जी क्वालिफिकेशन क्या है? आप अरे एक भैया state मेरा पास represent कर रहे हैं, आप किस अरे तरह की भैया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? एडवोकेट जी बैठो जा, आप एडवोकेट बने होंगे, मर्यादा बैठिए, में आपको रहिए। जैसे हजारों आप एडवोकेट होंगे, शब्दों का उचित कैबिनेट इस्तेमाल मंत्री थोड़े ही कीजिए। लोग बनते हैं। अरे भैया वैसे ही बात करेंगे, पहले आप क्यों को बीच में आ रहे हो? आप उन लोगों का पार्टी का तरफ से हो क्या? क्या है, आप पब्लिक के लिए बात करो, हमको क्यों करो? हमारा क्या है? क्वालिफिकेशन आपको होना क्या? वो आपका संविधान के लिए आप बात एक कर रहे हैं जी मैडम, नेशनल आपने सुना नहीं आप शायद। एक मैं नेशनल मैं टीवी एमए से एमफिल हूँ, मैं शब्दों पीएचडी की हूँ, मर्यादा आपका का क्या ध्यान है? रखिए। दिखाना पुष्पलता जी चाह रहे आपने हैं शायद सुना नहीं, क्या वो ये संविधान के सब्जेक्ट बात करने का? जानकार हैं। अरे चुप अरे संविधान का जानकार हम भी है, हम रूल करे सो है। संविधान जानने वाला अलग है, संविधान रूल करे सो वाला बताइए अलग है। आर्टिकल 19 क्या क्या बात कहता करते है? हो? संविधान नहीं के नहीं आप जानकार हैं तो अरे आर्टिकल भैया 19 क्या कहता है? आदत करो, एडवोकेट बोलिए होते ना, देश फिर का आर्टिकल राष्ट्रपति का 21 पद करके बताइए बात क्या करना। कहता है? आपको अकल नहीं है, चलो सबको रहता प्रियंका है। बताइए। एक मिनट पहले रुकिए, मेरे झगड़े को का अपने विषय नहीं है। तो कुंड्रू प्रियंका पुष्पिला बताइए। मैम आप भी रुकिए, आप सुनील जी आप भी रुकिए, मेरी बताइए। बात सुनिए। आप लोग या है। तो ठीक से सुन नहीं रहे एक आपका दूसरे गमन को, की बात है, पहले या तो नीचे फिर अलग करके ही बात अलग ही करो। डायरेक्शन में मेरा चल रहे हैं। कॉन्फ्रेंस सुनील जी, उनका आपको कहना क्यों है कि प्रॉपर आपको क्यों इन्फॉर्मेशन भाई? नहीं होगी, आपका इसलिए ये सर्टिफिकेट चीजें हुई, डिस्प्ले करो। और यदि ये साबित होता है कि मैडम ये इन्फॉर्मेशन बात के है बाद कि प्रोटोकॉल देश तोड़ा का गया है तो बिल्कुल मेरा कार्रवाई कॉन्फ्रेंस होनी है। चाहिए, वो ये कह रही हैं। ऐसा होता नहीं है। देश का राष्ट्रपति एग्जैक्टली, ट्रैवल कर मैंने रहा भी है, यही कहा था कोई कि उनकी आम आदमी बात आ जाए, ट्रैवल फिर नहीं हम कर इस रहा। पहलू पे भी आम आएंगे। आदमी अरे भी ट्रैवल मैडम, करता है ना, तो अपने परिवार को रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटीमेट लेना करके जा रहा चाहिए, होता है कि मैं इसके तेरे ऊपर घर घड़ी आ रहा घड़ी हूँ। इंक्वायरी होना चाहिए भैया, इनके ऊपर इंक्वायरी होना। देश ठीक का है, ये अपमान है, पूरा ठीक है देशों में मैम, चलिए मैं रोकूंगी। एक मिनट, ये थोड़ा सा अपमान है टीएमसी ना, को क्लियर सारा करने देश का दीजिए। इज्जत का। टीएमसी जिनके जिनके स्टेट का है, जिनकी पार्टी पर आरोप है, अब उनको क्लियर मैडम कर लेट हो दीजिए। रही है कहीं जाना है। एहतेशाम जी सुन पा रहे हैं मुझे? राकेश जी सुन पा रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। एहतेशाम जी, आप तो बहुत बेहतर और नजदीक से समझ रहे होंगे, क्या बात है? मतलब ऐसा संभव हो सकता है क्या कि राष्ट्रपति आ रही है किसी स्टेट में और वहां के मुख्यमंत्री को या वहां की सरकार को पता ना हो और प्रोटोकॉल भी फॉलो ना किया जाए? थोड़ा बताइए, ये बहुत बड़ा एक सवाल और आरोप है टीएमसी पर। देखिए राकेश जी, सबसे बड़ी बात है जो हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी जो बंगाल का दौरा हुआ, सिलीगुड़ी का 9वीं अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन 47 करोड़ कॉन्फ्रेंस में वो जो अटेंड करने के लिए जो वो आई थी 9 तारीख को, लेकिन क्या हुआ कि एक्चुअली में ये मालूमात सरकारी तौर पर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जब हुआ तो हमारे वहां के सिलीगुड़ी के मेयर और उसके बाद में दार्जिलिंग के डीएम और सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर, उनको उन्होंने पूरे समझ लिए रिसीव किए, और उसके बाद में जो भी प्रोग्राम था उसमें उनको जो भी सरकारी जो हमारे मिनिस्टर के द्वारा होता है उन्होंने पूरा वहां पे रह करके प्रोवाइड किए। लेकिन ये पहले से जानकारी हमारी नेत्री ममता बनर्जी को नहीं थी, ये बात बिल्कुल सही है। और आप देखे होंगे कि आज हमारी नेत्री ममता बनर्जी कोलकाता के एक ऐतिहासिक जगह में जहां हमारे 62 लाख लोगों का नाम जो विचाराधीन है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो वहां ही पर समझ लिए वो आज भी 24 समझ लिए वो हर टाइम वहीं पर रहते हैं, धरना दे के बैठी हुई हैं। और उन्होंने हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि हमारे 62 लाख लोगों का जो नाम जो के इस तरह के विचाराधीन है उसको कहीं न कहीं इसको जोड़ा जाए, उसके लिए लड़ाई लड़ रही है। कितनी बड़ी लड़ाई हमारी नेत्री ममता बनर्जी लड़ रही है, आप लोग को देखना होगा कि वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार जो होता है हमारे यहाँ, वोट का अधिकार के लिए जो जरा सा डिफरेंट के लिए यहाँ स्ट्रेटेजिक बना करके और ये एक ऐसा केंद्र के साथ में जो चुनाव आयोग मिलकर करके 58 लाख लोगों का नाम एसआईआर में बाद हुआ और 62 लाख लोगों का नाम जो समझ लिए कि इस हिसाब से विचाराधीन है, उसके लिए हमारी नेत्री कोलकाता के राजपथ में समझ लिए बैठी हुई है, सभा कर रही है, आंदोलन कर रही है। कंटिन्यूअस आज चौथा दिन हुआ है, लेकिन हम लोगों को मालूमात नहीं था। लेकिन भारत का सबसे बड़ा सबसे सम्मानित पोस्ट अगर कोई है तो हमारे राष्ट्रपति द्वारा महामहिम का है, ये वो सर्वोपरि है, था और रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई बात नहीं हो सकती है। तो एहतेशाम जी फिर तो ये भी माना जाए, एहतेशाम जी फिर तो ये भी माना जाए कि जब इंफॉर्मेशन ही नहीं थी तो फिर ममता बनर्जी कैसे रिसीव करने जाती? सवाल तो फिर ये भी आ गया। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है सर कि कैसे किसी स्टेट में
राष्ट्रपति आ रही हैं और इन्फॉर्मेशन ना हो? मुझे तो अब ये बहुत बड़ा एक ऐसा सवाल लग रहा है जिसपे मैं कोई पर्सनल टिप्पणी भी नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल खुद बिल्कुल सोच के देखिए ना सर। ये बात बिल्कुल राखी जी ये बात बिल्कुल सही है। मतलब जो सरकारी तौर पर इनकी पुष्टि पहले से नहीं थी, खबर नहीं थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमारे नेत्री खुद महिला है और हमारी भारत के समझ लिए महामहिम खुद महिला है, और इस तरह के हम लोगों के तरफ से कोई मतलब चूक की बात नहीं है। ये कहीं न कहीं मिस, कहीं कैलकुलेशन है, यहाँ कहीं नहीं मिस है। आप देखिए हमारे सिलीगुड़ी के मेयर उनके साथ में थे, हमारे वहां के डीएम वहां मौजूद थे। इस तरह की कोई बात नहीं है। हम लोगों का ये मकसद नहीं है कि हम महामहिम का किसी तरह का कोई भी अपमान करे, ये हम लोगों का बिल्कुल नहीं हो सकता है। भारत का सबसे समझ लिए कि गरिमा का अगर कोई है तो वो है हमारे महामहिम के जो पोस्ट होता है राष्ट्रपति के रूप में। इसलिए ये सरासर एक तरह का एक नैरेटिव तैयार करके हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, एक षड्यंत्र हो रही है। राखी जी हमारे लोग जब मालूम हुआ तो हमारे देखिए सिलीगुड़ी के मेयर वहां मौजूद थे। अगर इस तरह का अगर कोई मौजूद नहीं होता तब सवाल हो सकता था। देखिए वो तो एक बात से सारी चीजें होंगी एहतेशाम जी, एक चीज से सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। यदि इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि राष्ट्रपति आ रही हैं तो एक तो बहुत बड़ा सवाल है कि किसी स्टेट को कैसे इन्फॉर्मेशन नहीं थी। यदि नहीं दी गई तो जिनका कार्यक्रम था उन पर भी क्वेश्चन मार्क है, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर क्वेश्चन मार्क है। फिर जब पता ही नहीं था तो फिर प्रोटोकॉल कहां से आया, वो कैसे जाती? पानी की व्यवस्था नहीं थी तो पता ही नहीं था तो पानी की व्यवस्था कैसे होगी? दोनों तरफ से चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो हुआ है वो राजनीतिक साजिश है या जो भी है, लेकिन एक महिला का, वो भी देश की राष्ट्रपति का अपमान तो हुआ सर। उनको महसूस हुआ, उन्होंने इतने लोगों के बीच में बोला ये किस तरह की व्यवस्थाएं थी, उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो व्यक्तिगत इस चीज को नहीं लेती, लेकिन देखिए मान तो मान होता है, सम्मान होता है, जो प्रोटोकॉल है वो तो होना था। तो अब मुझे ऐसा लगता है यदि आप लोगों को लगता है इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी तो आप कार्रवाई करिए, उस चीज पे आगे बढ़िए। और मुझे लगता है यदि कार्यक्रम को लेकर जो कहा जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन दी गई थी और ममता बनर्जी ने गलत किया, तो वहां से भी प्रूफ आए, क्योंकि पहले से सारी चीजें जारी होती हैं, सारे नोटिस जाते हैं किसी के भी दौरे और सारी चीजों को लेके। तो राष्ट्रपति तो बात ही अलग हो गई। तो ये सारी चीजें तो सर सामने आएंगी, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। अब रुकिएगा 2 मिनट। संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? मैडम कम से कम 30 डिपार्टमेंट होते हैं जो कम से कम 1 महीना पहले सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और बाकी चीजों पे लग जाते हैं। सर सुनील जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये कौन साबित करेगा कि इन्फॉर्मेशन थी या नहीं? वो मना कर रही हैं, एक स्टेट की मुख्यमंत्री साफ मना कर रही है। आप ये भी तो सोच रही है वो झूठ, हमें सब कुछ समझना पड़ेगा। राष्ट्रपति भवन से भी आ जाएगी खबर, मैं समझ रही हूँ सर। तो वो सब सामने आएगा तभी हम और आप भी कुछ कह पाएंगे। हम कैसे कह दे बिना कुछ देखे? खैर ठीक है। संदीप वर्मा जी अपनी बात रखिए, कुछ कहना चाह रहे थे। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि बड़े हैरानी की बात है यदि कोई टीएमसी का कार्यकर्ता, कोई नेता या कोई भी सम्मानित पद पर रहने वाला व्यक्ति यदि ये कहता है कि माननीय राष्ट्रपति वहां जा रही हैं और पता नहीं है, मुख्यमंत्री को पता नहीं है। बड़ी हास्यास्पद बात है ये। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, ये राष्ट्रपति का अपमान नहीं है, संविधान का अपमान है और घोर अपमान है। और आप ये देखिए कि ईडी पहुंचती है, सीबीआई पहुंचती है तो मुख्यमंत्री को झट से पता लग जाता है। मुख्यमंत्री वहीं पहुंच जाते हैं जहां पे सीबीआई के लोग हैं, ईडी के लोग हैं, या कोई डिपार्टमेंट दिल्ली से गया तो मुख्यमंत्री को तुरंत सूचना मिलती है कि हाँ जी आप वहां पहुंच जाइए, और मुख्यमंत्री वहां पहुंच भी जाती हैं। मगर देश की सबसे बड़े पद पे बैठने वाली हमारी राष्ट्रपति वो वहां पहुंच रही हैं तो उन्हें पता ही नहीं लगा, ना तो उनके पुलिस प्रशासन को पता, ना उनके एलआईओ को पता। ठीक है, और मतलब बड़ी हंसी की बात है। और यदि वो क्या नाम है, चलो जिन्हें छोटे मोटे लोगों को पता भी है तो उन्हें ये नहीं पता कि राष्ट्रपति आ रही है, उन्हें लग रहा है कोई सामान्य महिला आ रही है। ठीक है, वॉशरूम में पानी होगा नहीं होगा, उनकी कोई सिक्योरिटी होगी नहीं होगी। भाई कैसा वातावरण बना रहे हो आप किस तरह की हरकतें कर रहे हो? एक प्रदेश में, राज्य में एक राष्ट्रपति जा रही है तो ये बहुत अशोभनीय बात है, बहुत अटपटी सी बात लग रही है। मतलब बहुत अटपटी बात लग रही है कि ऐसा संभव कैसे है। कोई, यदि आप ये देखिए किसी राज्य का कोई मंत्री, जिसे हम कैबिनेट मंत्री बोल दें या एमओएस बोल दें, वो भी जाता है तो हर थाने को सूचना मिलती है,
वो थाने की जिम्मेदारी होती है कि दूसरे थाने को पार कराने की। तो ये सब प्रोटोकॉल है। मुझसे ज्यादा सुनील जी को ज्यादा पता है या संदीप चौधरी जी को ज्यादा पता है मेरे से। जो कह रही है संदीप जी, एक सेकंड, ममता बनर्जी जो कह रही हैं या टीएमसी का जो पक्ष भी रख रहे हैं वो भी कह रहे हैं, चलिए मैं तो एहतेशाम जी को गलत भी मान लूं एक टाइम के लिए, लेकिन ममता बनर्जी जो कह रही हैं राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी। सुनिएगा मेरी बात को, तो क्या एक मुख्यमंत्री होने के नाते क्या वो इतना बड़ा रिस्क लेंगी? उनको भी तो पता होगा ना कि इंफॉर्मेशन पहले से आती है, तो मेरे स्टेट में इंफॉर्मेशन आई है कि नहीं आई है, सबूत आ जाएंगे तो उनपे तो एफआईआर हो जाएगी, इलेक्शन तो गया पीछे, तो क्या झूठ बोलेंगे इस तरीके का? वो भी तो सोचिए। देखिए ममता बनर्जी की जो अभी तक स्वभाव है, जो मैं समझता हूं, वो इन सब चीजों में फंसी रहती हैं, वो इस तरह की हरकतें करती हैं। और आप ये देखिए ना कि एक मुख्यमंत्री, आप सीबीआई के दफ्तर में जाके बाहर बैठ रहे हो, धरने दे रहे हो, ठीक है, अभी भी वो धरना दे रही हैं, जो मुझे पता लग रहा है कि अभी चुनाव आयोग के लिए धरना दे रही हैं। तो उनकी आदत में आ गया ये कि अपने राज्य को अटपटे ढंग से चलाना, मतलब उस तरह की हरकतें करना जो एक मुख्यमंत्री को शोभनी नहीं है। और मैं ऐसा मान नहीं सकता, राखी जी आप भी नहीं मान सकते, संदीप चौधरी जी भी इसके बारे में जानते होंगे, मुझसे ज्यादा जानकारी इस मामले में रखते होंगे वो, कि एक राष्ट्रपति यदि तो देश की प्रथम महिला किसी राज्य में जा रही है, किसी शहर में जा रही है, मैं कह रहा हूं किसी कस्बे में भी जा रही है, तो वहां के सिस्टम को, वहां के प्रशासन को बहुत ही अच्छे से पता होगा। संदीप जी, मैं इस बात का पूरा समर्थन करती हूँ। मैंने तो मूल प्रश्न यही उठाया कि यदि एक राष्ट्रपति किसी स्टेट में आ रही हैं तो वहां की सरकार को या पुलिस प्रशासन को किसी को ना पता हो, ये असंभव है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल भी बड़ा है कि यदि वो आ रही हैं और वहां के मुख्यमंत्री को नहीं पता, वहां की स्टेट की जो भी प्रशासन है उनको नहीं पता, ये और बड़ा सवाल है। आप समझिए ना, मतलब आप दोनों चीजों को समझिए, ये एक तरफा नहीं है, तो कैसे डिनाई कर देंगी? सुनील जी ने भी अभी अपन को बताया कि सीधे एफआईआर हो सकती है इस मामले में, तो बिल्कुल कार्रवाई होगी यदि इस तरह की चीजें हैं। मगर राखी जी, ये डरती कहाँ है एफआईआर से या किसी भी, ये तो इन्हें तो राजनीति इस तरह की करनी है। आप ये देखिए ना राखी जी, मेरी बात भी समझिए। उस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, खैर ठीक है, उस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। वो डरती हैं कि नहीं डरती हैं, कि वो क्या कर देती हैं, वो राजनीति का एक पार्ट है। सब अपने अपने हिसाब से डील करते हैं। एक स्टेट की मुख्यमंत्री हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी मैं क्यों करूं? राखी जी, मैं नहीं आप मत करिए, मैं वही बता रहा हूं कि ममता बनर्जी इस पद पे है और जिस राज्य में है और जिस तरह की उनकी राजनीति है, उनकी राजनीति इस तरह की है कि वो अटपटे तरह के काम करती हैं, अटपटे तरह के राज्य चलाती हैं, कुछ भी किसी भी डिपार्टमेंट के सामने खड़ी हो जाती हैं, डायरेक्ट लड़ पड़ती हैं किससे भी। उन्हें प्रोटोकॉल की उन्होंने पहले का माना है प्रोटोकॉल। आप ये देखिए ना, अभी पीछे जो हादसा हुआ था, ईडी के लोग गए थे, उनके साथ जो घटना हुई है वो सबको पता है। मैं आपके चैनल पे बैठा था राखी जी, आपके साथ डिबेट हुई थी हमारी, तो हमें पता है वो किस तरह की लेडी हैं, किस तरह की महिला हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर। तब उन्होंने बेबाकी से ये भी कहा था कि हम अपनी सारी चीजों को ले आए, क्योंकि हमें पता है ईडी ले जाके भारतीय जनता पार्टी को दे देगी, हमारी चीजें चली जाएंगी। तब भी यही कह रही थी। खैर ठीक है, वो एक अलग विषय था। मैं वापस आऊंगी। संदीप चौधरी जी सुनना चाह रहे हैं सब आपको, संदीप वर्मा जी भी सुनना चाह रहे हैं कि बेहतर जानकर आप होंगे, तो बिना किसी सवाल के सर बता दीजिए, सूचना पहुंची कि नहीं पहुंची, कि पहुंचाई नहीं गई, या ममता बनर्जी ने जानबूझ करके कर दिया? ये तो बहुत बड़ा सवाल हो गया आज। देखिए राखी जी, ये बड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं और हमारे देश के अंदर राजनीति होती है, उसमें चीजों को किसी और तरीके से दिखा दिया जाता है। मैंने आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर के माध्यम से 2 पिक्चर भी आप तक भेजी थी, मुझे नहीं पता पहुंची है या नहीं पहुंची। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है, चूंकि मैं गवर्नर हाउस में रहा हूं और मेरे गवर्नर हाउस में रहते हुए प्रधानमंत्री भी वहां पर आए और राष्ट्रपति भी वहां पर आए। उस टाइम में गोविंद जी जो है राष्ट्रपति थे। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा, जो भी स्टेट होता है उसके अंदर एक गवर्नर हाउस होता है। वो जो गवर्नर हाउस होता है और वो जो गवर्नर होता है वो एक तरीके से राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। और वो जो गवर्नर हाउस होता है, आपको राज की बात बता दूं, शायद अभी तक कोई नहीं रहा होगा उसमें, राजभवन में, उसमें राष्ट्रपति के ठहरने का उनका पूरा एक सूट होता है, उनका कमरा, पूरी सारी फैसिलिटीज, और उनके जो लोग होते हैं, जो प्रोटोकॉल होता है। कहीं भी अगर राष्ट्रपति जाते हैं या प्रधानमंत्री जाते हैं, एक दिन पहले इनके प्रोटोकॉल ऑफिसर और दूसरे लोग, इनकी सिक्योरिटी वाले, एक दिन पहले जाकर के पूरी चीजों को चेक कर लेते हैं, कहीं कोई बम तो नहीं रखा हुआ है। वहां के प्रशासन से भी वो मिलते हैं और वहां का जो प्रशासन होता है वो सरकार को
भी इन्फॉर्म करता है कि ऐसे ऐसे हमारे पास इनपुट है कि कल ये लोग यहाँ पर विजिट करने वाले हैं, तो पूरा कोऑर्डिनेशन होता है। ऐसी बात कह देना कि इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसमें दो चीजें होती हैं। एक ये होता है कि कोई कार्यक्रम है, उसमें मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को शामिल होना है, वो एक अलग तरीके का प्रोटोकॉल होता है, उसमें मुख्यमंत्री को जाना ही होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत प्रधानमंत्री की अपनी कोई रैली हो रही है या कोई प्रोग्राम हो रहा है, राष्ट्रपति का अपना प्रोग्राम हो रहा है, या किसी दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्री को कहीं कोई बुलाया जा रहा है, वो एक अलग तरीके का मामला हो जाता है। तो चूंकि ममता बनर्जी टीएमसी की नेता है, प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और वो अपने काम में लगी है, उनका भी शेड्यूल लगा होता है। पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, उनका अपना शेड्यूल, अपने प्रोग्राम लगे होते हैं। तो अगर राष्ट्रपति चाहेंगे, आप ये बताइए, राष्ट्रपति अगर चाहती है कि भाई मुझे मुख्यमंत्री से मिलना है या वहां पे मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो एक लेटर इशू करते हैं या मेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता किसी भी स्टेट का कोई मुख्यमंत्री या राज्यपाल वहां पर मौजूद ना हो, या उनको ठहरने की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब चीजें कहीं से भी हजम नहीं होती है। मैं आपको हकीकत बताऊं, बेइज्जती किसी राष्ट्रपति की कैसे हो सकती है? अगर राष्ट्रपति खड़ा हो और प्रधानमंत्री बैठा हो तो ये राष्ट्रपति की बेइज्जती है। और वही पिक्स मैंने आपके साथ शेयर की थी, राखी जी, पता नहीं आप तक पहुंची है कि आप ग्राफिक्स में दिखा सकते हैं। इसके अलावा अब दूसरी जो बातें करते हैं वो ये है कि भाई राष्ट्रपति का जाना, कहीं पर कोई प्रोग्राम करना और उनके ठहरने की व्यवस्था न हो, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो राज्यपाल के साथ होते थे, पूरा रूट लगाया जाता है, जिस रूट से गाड़ियां जाती हैं या काफिला, बहुत बड़ा काफिला होता है। कम से कम जब राष्ट्रपति चलता है, हमारा तो राज्यपाल का काफिला चलता था, कम से कम 50 गाड़ियां होती थी पुलिस की और अलग अलग सिस्टम की, उसमें मेडिकल और सभी चीजें होती थी। और राष्ट्रपति के साथ कम से कम 100 गाड़ियों का काफिला चलता है। तो आप क्या सोचते हैं, बिना व्यवस्था के ये काफिले चल सकते हैं रोड पर, या प्रोग्राम हो सकते हैं? आपको अंदर की और हकीकत में बताता हूं, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में मेरे काफी नजदीक जानने वाले ऑफिसर्स हैं, उनसे मेरी बात हुई थी कि मैं अभी एक डिबेट में जाने वाला हूं, ये मसला क्या है। मैं ये हकीकत में कोई बंगाल सरकार ने गड़बड़ कर दी है? वो हंस करके बोले, संदीप जी आप जानते हैं राजनीति में ये सब राजनीतिक चीजें हैं, और इसके पीछे की राजनीति भी मैं आपको बता देता हूँ। राखी जी, आप थोड़ा अपना इस पर रिसर्च करना। हकीकत ये थी, ये आदिवासी महिलाओं ने वहां पर अपना एक प्रोग्राम रखा था, बहुत प्राइवेट प्रोग्राम था, और इसमें द्रौपदी जी को दुख इस बात का है, वो परेशान है इस प्रोग्राम को करने के बाद, दुख इस बात का है कि जितनी गैदरिंग वहां उन्हें उम्मीद थी होनी चाहिए, उतनी वहां पर गैदरिंग ही नहीं थी। तो इस चीज से कहीं ना कहीं देश की राष्ट्रपति हर्ट थी कि जिस प्रोग्राम में मैं जा रही हूँ उस तरीके की गैदरिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिली। और इस चीज से आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते, जब वहां पर राज्यपाल धनखड़ होते थे तब भी ममता बनर्जी के साथ उठापटक चलती रहती थी। दिल्ली में अभी जो बदल दिए गए हैं सक्सेना साहब, उनके साथ केजरीवाल की उठापटक चलती रहती थी। तो राजनीति में कब कहां कौन किसको हथियार की तरह इस्तेमाल कर ले, इन चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता। और कहीं ना कहीं अभी 2 दिन पहले मैं मोदी जी को सुन रहा था कि देखिए मुझे 2 राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला, मैंने पहले दलित बनाया फिर आदिवासी बनाई। तो जब हमारी ये सोच होती है कि मैंने दलित बनाया आदिवासी बनाया, ये सोच नहीं होती है कि मैंने काबिल व्यक्ति को बनाया, तो इसका मतलब हम उनको कहीं ना कहीं ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। और शायद मुझे लगता है राजनीति का ये ट्रम्प कार्ड अब बंगाल में चल दिया गया है। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, एक लाइन का सवाल है, कैसे इस विषय को देखते हैं? इतनी चीजें आ गई आज इस मुद्दे में, और इतनी चीजें संदीप चौधरी जी भी क्लियर कर रहे हैं, कौन सही कौन गलत, मान सम्मान की लड़ाई, आखिर किस तरफ आप इसको देख रहे हैं? देखिए राखी, जहाँ तक राष्ट्रपति का सवाल है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, और अगर किसी स्टेट में जाते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत वहाँ इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। आप कह रहे हैं कि नहीं गई या उनको जानकारी नहीं थी, तो ये कहाँ की भूल है? एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि ममता बनर्जी, देखिए प्रोटोकॉल है, अगर राष्ट्रपति जाती हैं तो बिल्कुल ममता बनर्जी को प्रोटोकॉल फॉलो करवाना चाहिए था, और अगर ऐसा नहीं है तो हमको लगता है कि कहीं कहीं जो है बहुत बड़ी चूक है, और ख़ास करके एक राजनीतिक चूक भी मान सकते हैं, क्योंकि ये मुद्दा आज नहीं गरमाएगा, आगे भी चल कर के बंगाल में चुनाव है, तमाम चीज़ें हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, राष्ट्रपति जी ने एक चीज़ और किया कि वहाँ पर पानी नहीं है, सारी चीज़ें अव्यवस्था है। बताइए कौन सा ऐसा मतलब राज्य है, या कोई भी राष्ट्रपति स्तर का आप छोड़िए, अब प्रधानमंत्री को छोड़िए, अगर वो मिनिस्टर जाता तो प्रोटोकॉल में पूरी लाइन लग जाती है, तमाम पुलिस, तमाम व्यवस्था, और यहाँ से लेके वहाँ का डीएम, वहाँ के एसपी, तमाम सुरक्षा व्यवस्था। और जिस कार्यक्रम में महामहिम गई हुई थी वहाँ पर तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी देनी चाहिए थी, क्योंकि जिस जगह से इंटीरियर में गई थी, ये देश के सुरक्षा का भी सवाल था,
राष्ट्रपति जी के सुरक्षा का भी सवाल है और देश के स्वाभिमान का भी की बात है। और अगर ये सवाल खड़ा होता है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ तो मैं राजनीतिक उसमें नहीं जाना चाहूँगा, इसके पीछे कौन सी राजनीति है, कौन किस तरह से प्ले करना चाहता है, ये तो अलग बात है। हमें लगता है कि इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, इस पर पूरी जांच होनी चाहिए। अभी आपने कहा ना कि यहाँ पर जो है वहाँ से एक लेटर भी गया है गृह मंत्रालय से, तमाम जगहों से, और बंगाल सरकार को, तो मुझे लगता है कि पहले इसकी जांच होनी चाहिए, इसके पहले बयानबाजी ज़्यादा हो। हमको लगता है कि राष्ट्रपति का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है कि इस पर इतनी बड़ी बयानबाजी हो रही है। तो देश को, जहाँ तक देश का सवाल है, एक हमारी अस्मिता का सवाल है, और हम देश के प्रथम नागरिक को चुनते हैं और एक इसको सिरमौर मान सकते हैं। लेकिन पता चला ये कि ये जो सारी जो कहानी है, जिस तरह से बुनावट हो रही है, जिस तरह से आमने सामने बयानबाजी हो रही है, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी का भी बयान देखा होगा, आपने ममता बनर्जी जी का बयान देखा होगा, तमाम बयान आ रहे हैं, और इनके पीछे के क्या सच्चाई है ये तो देश के सामने आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको आसानी से छोड़ दिया जाना चाहिए, और जिसके लिए जो दोषी है उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए, चाहे वो क्यों न मुख्यमंत्री क्यों न हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो मामला यहाँ पर सामने आया है उसको लेकर के भारत सरकार क्या कर रही है अभी तक? क्या भारत सरकार के पास या वहाँ से जो है प्रेसिडेंट के यहाँ से इस तरह का प्रोटोकॉल गया होगा, इस तरह की जानकारी गई होगी, मुख्यमंत्री कार्यालय को गई होगी, साथ ही साथ जो है राज्यपाल को गई होगी, और जहाँ कार्यक्रम करने जा रहे हैं वहाँ पर होगी, वहाँ की स्थानीय प्रशासन को भी होगी। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आखिर चूक कहाँ हुई है? अगर चूक हुई है तो बजाय इसके कि इस पर राजनीतिक जो बयानबाजी आमने सामने आ रही है, इसको छोड़ करके सबसे पहले तो संवैधानिक पद पर, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति है उसको लेकर के इस तरह की भूल होती है, तो इसका कहीं न कहीं पर इसकी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ देश को भी जानना चाहिए कि ये आखिर हुआ क्यों, और हुआ है तो इस तरह की घटनाएं अगर सामान्य नहीं है, एकदम असामान्य घटना है, और इस पर विचार किया जाना चाहिए। हमको लगता है कि राजनीति से हट करके भी इस मामले में चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कुंडू पुष्पिला मैम जुड़ी है हमारे साथ। एक मिनट। हाँ मैम बोलिए बोलिए। एक मिनट मैम ऑडियो क्लियर नहीं है, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। मैम सुन पा रही हैं? एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं मैम जल्दी से, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। दोबारा से कनेक्ट करते हैं जल्दी से। नहीं मैम मैं नहीं सुन पा रही हूँ, ऑडियो बहुत ब्रेक हो रहा है। नहीं मैम आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से जल्दी से कनेक्ट करते हैं, कुछ नेटवर्क इशू है। और वैसे भी थोड़ा सा समय मैं चाहती हूँ, जो लोग भी अपनी बात रखना चाहते हैं जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट रखिए। संदीप जी समय मांग रहे हैं, बोलिए संदीप वर्मा जी। हाँ संदीप चौधरी जी इसके बाद आ रही हूँ। जी देखिए, अभी जैसे आरपी श्रीवास्तव जी ने कहा और सभी संदीप जी भी कह रहे थे, अब इसमें आप राजनीति घुसा लें वो एक अलग बात है, मगर एक प्रथम महिला देश की मां महिम राष्ट्रपति यदि कुछ कह रही हैं तो आप उस बात को कैसे नकार सकते हैं? आप यदि वो कुछ बता रही हैं, ठीक है, या उन्हें कोई शिकायत है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये राजनीति हो रही है? देखिए सबसे बड़ी राखी जी दिक्कत क्या है कि ममता बनर्जी देश से या दिल्ली से कोई भी नेता जाए, कोई भी अधिकारी जाए, कोई भी डिपार्टमेंट जाए, अब तो और महामहिम जी जाएं तो भी उन्हें यह लगता है कि भाजपा का कार्यक्रम है, भाजपा आ रही है। तो कहीं ना कहीं उनका तो दिमाग में जो घुसा पड़ा है राजनीति, और वो इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, महामहिम जी के जाने पे वहां किसी कार्यक्रम पे राजनीति कर रही है, तो बहुत शर्मनाक बात है। उन्हें कम से कम इस बात को समझना चाहिए कि वो प्रोटोकॉल के तहत एक किस देश की राष्ट्रपति हैं, वो किसी भी राज्य में जा सकती हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे टीएमसी की सरकार हो। उनका मान सम्मान उसी तरह होना चाहिए, हर राज्य में, हर प्रदेश में उसी तरह होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है इन्होंने जो किया है, ये इसके लिए माफी मांगे, ठीक है, या फिर जो भी इसका कानून के तहत जो भी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई हो। मैं यही कहना चाहूँ। संदीप वर्मा जी, जैसे कि संदीप चौधरी जी ने बहुत सारी चीजों को क्लियर करा था,
उसके अकॉर्डिंग उन्होंने भी कहा कि यदि ममता बनर्जी, 2 तरह के प्रोटोकॉल होते हैं कि किस कार्यक्रम में किसका होना किसके साथ अनिवार्य है। यदि ममता बनर्जी के पास ये सूचना थी कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति आ रही हैं और मुख्यमंत्री का होना अनिवार्य है, तो वो 100 काम छोड़ के जाती। आप समझिए इस चीज को। दूसरी चीज हो रही है, उन्होंने 2 चीज समझाई थी, इसलिए बार बार मैं वहीं पे आ रही हूं ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। लोग सुनते हैं, समझते हैं। आज हम अपमान कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है, इसको नहीं नकारा जा सकता कि जिस जगह पे राष्ट्रपति पहुंची, एक तो उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं मिला, ठीक है, दूसरी चीज पानी की व्यवस्था नहीं मिली, कूड़ा कचरा मिला, तो ये बहुत अच्छा मैसेज तो नहीं देता। तो यहाँ तो किरकिरी उस स्टेट की पहले ही हो गई। लेकिन इसके पीछे का जिम्मेदार कौन था, ये गलती किसकी थी, हम उस पर आ रहे हैं, और जिसकी गलती थी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है यदि ममता बनर्जी डिनाई करती हैं और यदि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार को ऐसा लगता है कि कुछ चूक हुई है या गलती हुई है उस स्टेट की तरफ से, तो वो राष्ट्रपति हैं, उनके लिए बिल्कुल आप लोग अपनी तरफ से एक्शन ले सकते हैं। इस चीज को समझिए। गलती तो है, यदि गलती नहीं होती तो आप और हम इस डिबेट में इस विषय को लेकर आज नहीं बैठे होते। तो कहीं ना कहीं गलती तो बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। मगर बात रही कि उनके पक्ष की, तो देखिए पहले भी कहा है, ठीक है, सभी जो पैनलिस्ट है सबने कहा है और सभी इस बात को मान रहे हैं कि महामहिम सबके लिए महामहिम है, ठीक है। राष्ट्रपति जी जब वहां जा रही हैं तो सबके लिए सम्मान की बात है। अब जो राजनीति उसमें कर रहे हैं वो राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का पद संविधान का पद है, ठीक है। हम इस तरह की यदि गलती करते हैं, इस तरह की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने देश को, अपने राज्य को, अपने को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं यही बात कह के अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। ठीक है। हाँ, संदीप चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। राखी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे कई साथी सिक्योरिटी को लेकर के बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति की सिक्योरिटी का मामला है। मैं आपको बताऊं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास 3 सिक्योरिटी लेवल अपनी होती है, उन पर 3 लेवल की सिक्योरिटी होती है, और जो चौथी लेयर की सिक्योरिटी होती है वहां का प्रशासन इनको प्रोवाइड कराने का काम करता है। इतनी तकड़ी सिक्योरिटी ममता बनर्जी के पास नहीं होगी जितनी जबरदस्त सिक्योरिटी ऑलरेडी राष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री के पास होती है। तो कई चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं, वो बहुत जरूरी है। और आपको बताऊं, जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, वो पुष्कर मंदिर में गए थे राजस्थान में। उस टाइम वहां की जो मुख्यमंत्री थी वो वसुंधरा जी थी, और वसुंधरा जी के अपने कार्यक्रम लगे हुए थे, वो भी ऐसा ही इलेक्शन का टाइम था, और वसुंधरा जी उस प्रोग्राम में पुष्कर नहीं पहुंच पाई थी। तो ये चीजें समय समय पर डिपेंड करती है, लेकिन वो इशू इसलिए नहीं बना क्योंकि वो सरकार बीजेपी की थी, वो मुख्यमंत्री वहां पर बीजेपी की थी। तो ये चीजें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में पता नहीं किस बात को किस तरीके का रंग दे दिया जाता है और हम उन पर डिबेट्स करने लगते हैं। ठीक है, एहतेशाम जी। देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात है कि इससे जो दौरा हुआ हमारे राष्ट्रपति जी का, हम लोग अवगत नहीं थे, जिस टाइम में हम लोगों को मालूम हुआ, साथ ही साथ में वहां के मेयर और वहां के जितने भी पुलिस अधिकारी वहां गए हुए थे। और हमारे जो सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति का गरिमा ऊंचा था, ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। हम लोग सब इस पद का सम्मान करते हैं। हमारा कोई उद्देश्य या हमारी पार्टी का कोई उद्देश्य नहीं है कि हम महामहिम का किसी तरह से अपमानित करें। इस तरह का कोई हम लोगों में इस तरह की कभी सोच न थी, न है और नहीं रहेगी, इसलिए कि ये सर्वोच्च जो है ये पोस्ट है महामहिम राष्ट्रपति का। राखी जी, मैं अपनी ओर से इस पोस्ट की, इस गरिमा की पूरे तौर पर सम्मान करता हूँ। तो एहतेशाम जी, फिर टीएमसी पर आरोप लग रहे हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी बात रख रही है, तो सर सबूतों के साथ, तमाम चीजों के साथ आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह की बात देखिए राखी जी, इस तरह की बात पर जो है, इसको समझ लिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी एक इशू बना करके इसको पेश कर रही है। अब आप इस तरह का अगर बात कहेंगे तभी बात क्रिटिसाइज होगा। कहाँ हमारे जिस टाइम में मणिपुर में हमारी माताओं बहनें जल रही थी, तो उस टाइम में क्यों नहीं हमारे तमाम नेताओं का समझ लिए ये आया, रिएक्शन क्यों नहीं आया? इस तरह की बात देखिए, डिबेट पर जाएंगे तो बहुत सारे मसले हो जाएंगे। लेकिन देखिए, यदि राष्ट्रपति का अपमान होगा तो सर चर्चा तो होगी। अब कौन सही है कौन गलत है,
मेरा तो व्यक्तिगत मत है, यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गलती हुई है तो बिल्कुल सजा हो, टीएमसी की तरफ से हुई है तो बिल्कुल एफआईआर हो जाए। मैं तो सर देखिए, मान सम्मान की लड़ाई है और राष्ट्रपति का पद है, यदि उन्होंने खुद ये चीज कही है तो फिर हमें इस चीज को मानना पड़ेगा कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। यदि वो कह रही हैं कि चीजें अव्यवस्थित थी तो वो तो झूठ नहीं बोलेंगी। ये भी सोचिए ना, वो किसी पार्टी के प्रचार में नहीं गई थी। तो हमें बहुत सारे पहलू को समझना है। इसीलिए ना तो मैं बीजेपी के लिए कुछ कह रही हूँ, ना मैं टीएमसी के लिए कह रही हूँ। मैंने तो एक ही सवाल खड़ा कर दिया था कि आखिर इसके पीछे है क्या। ये एक ऐसी चीज है जो पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए। मगर संदीप जी कह रहे थे कि आप डिबेट क्यों कर रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि राखी जी का तो काम है डिबेट का, इन्हें तो जो विषय मिलेगा उस पर डिबेट करेंगी। आप डिबेट करेंगी तो हमें भी याद करेंगे, हमें बुलाएंगे। इसलिए आप इधर भिड़ाने की कोशिश ना करें संदीप वर्मा जी। उनकी बात किस परिप्रेक्ष्य में थी मैं समझ गई हूँ, नहीं तो मैं उसी समय उनको टोक देती। मतलब उधर गले में उधर फंदा लग रहा है। टीएमसी और बीजेपी की नोकझोंक है सर। ये पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है, मेरा मुंह ना खुलवाइए अब आप प्लीज। मैं कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि बीच में राष्ट्रपति महोदय हैं। राखी जी बिल्कुल कोई और मंत्री मिनिस्टर होते तो अभी मैं सवाल 4 और रखती यहाँ पर, क्योंकि ये जांच का विषय बनता है, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। राखी जी नहीं बिल्कुल आप कह सकते हो, आप राखी जी बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ संदीप चौधरी जी बोलिए। राखी जी मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े लोगों को यहाँ यूं निपटा दिया जाता है। आपको याद होगा उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को कैसे निपटा दिया गया। ममता बनर्जी तो बहुत छोटी चीज है, उनको तो एक राज्यपाल निपटा सकता है, और राष्ट्रपति के लिए तो ममता बनर्जी कुछ भी नहीं है। अगर उनको लगेगा ये ठीक नहीं है या ये गद्दार है या प्रदेश के लिए ठीक नहीं है या देश के लिए ठीक नहीं, 1 सेकंड में उनकी सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा ना संदीप चौधरी जी, क्योंकि राष्ट्रपति महोदया ने कहा है कि मुझे व्यक्तिगत तकलीफ नहीं है, लेकिन जो व्यवस्थाएं थी वो अच्छा संदेश नहीं देती। इन सब चीजों का मान सम्मान होना चाहिए। उन्हें व्यक्तिगत प्रॉब्लम है ही नहीं तो वो क्यों करेंगी, ये भी तो एक बात है। संदीप जी हमारी जो पार्टी है, हमारी जो सरकार है, वो कांग्रेस की तरह नहीं चलती कि मन करा इमरजेंसी लगा दी, मन करा उसे बर्खास्त कर दिया। बहुत संयम से, बहुत तरीके से, बहुत राष्ट्रपति जी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है संदीप वर्मा जी। राष्ट्रपति आपकी अकेली नहीं है। मगर ममता जी तो मान रही है ना, बोल के कटघरे में खड़े हो रहे हैं कि आप कह देंगे और करवा लेंगे तो हो जाएगा। नहीं सुनिए, सर खुद ही धीरे धीरे बोलते चले जा रहे हैं। मैं राखी जी बोल रहा हूँ। राखी जी संदीप वर्मा जी अपनी बात अच्छे से रखते हैं। मैं आपको बताऊं आज का वाकया, जो सीबीआई है वो अरविंद केजरीवाल वाले मामले को लेकर के हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट में जाकर सीबीआई को बड़ी तकलीफ फटकार लग गई, और जो वो निचली सदन का कोर्ट का मामला था उस पर उन्होंने रोक लगाने से साफ इनकार कर दी। इन बातों से आप समझ सकते हैं कि भाई कितने धुले हुए किस तरीके से अपनी जो ईडी है या सीबीआई है उनका इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता। बोलिए संदीप वर्मा जी, अब शब्द नहीं आएंगे। मैंने कहा ना मत बोलिए, आप क्यों कटघरे में खड़ा हो रहे हैं। जाने दीजिए, राष्ट्रपति का मामला है। खड़ा रहो। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने तो ये बोला ना कि कांग्रेस की सरकार थी जो इमरजेंसी लगाती थी, कांग्रेस की सरकार थी जो बर्खास्त करती थी। अब उनके राष्ट्रपति थे या नहीं थे, ठीक है, वो उनकी मानते थे या नहीं मानते थे, हमें तो इतना पता। तो मुर्मू जी आपकी राष्ट्रपति थोड़ी है सर, हम सबकी है। नहीं हमारी नहीं, देश की राष्ट्रपति हैं, वो मुझे पता है। मगर ये जो बात चली ना कि जो संदीप चौधरी जी ने बात, अच्छा संदीप वर्मा जी पूछ ही लेती हूँ सर अब मैं पूछ लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा समय बचा। बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल। सर ऐसा कोई प्लान तो नहीं है कि सरकारी बर्खास्त करानी हो? सर ऐसा कुछ प्लान तो नहीं है? चुनाव से पहले सरकारी बर्खास्त हो गई, पता चले कुछ होना ही नहीं है, कुछ ऐसा प्लान तो नहीं है? आप मुझसे पूछ रहे हैं ना? हाँ, आप ही से पूछ रही हूँ। बिल्कुल नहीं है, कतई भी नहीं है, ना कभी होगा, और ना ही ऐसा सिस्टम है हमारा सीधा सा सिद्धांत है कि जनता के साथ जाना है, जनता की वोट से सरकार बनाना है, और वो हम बंगाल में बना के रहेंगे। संदीप चौधरी जी धन्यवाद बहुत आपका। पुष्पिला मैम जुड़ी है क्या? समय है जी उन्हें तो बहुत पहले जाना था। आप ये देखिए बंगाल के अंदर कई परीक्षण करने की कोशिश हो रही है। जो हुमायूं कबीर है उसको Y+ सुरक्षा, Y ग्रेड की सुरक्षा दे दी गई है, और वो कैसा व्यक्ति है जहां वो जेल में होना चाहिए था कि भाई वो इस तरीके का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा है, बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश कर रहा है। बजाय इसके उसको अंदर करने के या कोई मुकदमा दायर करने के उसको खुला छोड़ दिया, उसको सुरक्षा इतनी तगड़ी दे दी कि किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम बस करा दे बंगाल के अंदर।
ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, कुंडू पुष्पिला मैम नहीं जुड़ी हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया। एहतेशाम जी, एक सेकंड। नहीं, देखिए राखी, बाकी सारी बातें हो सकता है कि राजनीतिक हों, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह की टिप्पणी महामहिम ने किया वो बड़ी गंभीर है। पानी की व्यवस्था नहीं है, एक जो है एक बदहाल व्यवस्था की ओर इंगित करता है। मुझे लगता है कि एक सम्मान तो एक अलग बात है, लेकिन उनकी जो टिप्पणी जो उन्होंने किया वहाँ पर जाने के बाद, जिस तरह की व्यवस्था है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में कौन कितना दोषी है, किसकी तरफ से लापरवाही है, इन सारी बातों को लेकर के देखिए केंद्र में सरकार है और हमें लगता है कि सरकार इस बात को अच्छी तरह से जानती है। अगर ये मान लीजिए बंगाल के चुनाव को मुद्दा बनाने के लिए, तब तो बात अलग है, लेकिन अगर राष्ट्रपति के सम्मान की बात है और वहाँ इस तरह की कोई बात होती है तो इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। एहतेशाम जी, बहुत जल्दी से। देखिए, संदीप चौधरी जी जिस हिसाब से अभी बात कर रहे थे कि हुमायूं कबीर को लेकर करके जो उनको सीआरपीएफ जो प्रोवाइड हुआ है, तो इसके पीछे जो है केंद्र सरकार की हाथ है। अगर हमारी राज्य सरकार उनको अगर पुलिस प्रोवाइड करते तो नहीं होता इस तरह का। इसको केंद्र के द्वारा, इसको समझिए ऊर्जा, एक तरह से उनको ऊर्जा दिया जा रहा है ताकि मुसलमान का वोट डिवाइड हो और हमें यहाँ आसानी हो। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र है। आप चाह रहे हैं इस पर क्रिटिसाइज करना, इस पर बोलना। आज का मुद्दा दूसरा है। राखी जी, अगर कल या और किसी दिन अगर इस पर डिबेट करेंगे तो मैं डिबेट में आधा घंटा 1 घंटा में बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बट इसको जो है सेंग लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। सर बिल्कुल, अभी तो क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बंगाल में, एहतेशाम जी एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, ये जो राष्ट्रपति का अपमान का मुद्दा आ गया है ना, इसको थोड़ा संभालिए, बहुत थोड़ा संभाल के चलिए, क्योंकि राष्ट्रपति हैं और छोटी छोटी सी बातें जो हैं, और राजनीतिक रूप से क्योंकि इलेक्शन है, संदीप चौधरी जी बहुत कुछ पहले कह चुके हैं कि वो कौन सा कार्ड खेल लिया, मैं नहीं कहूंगी कुछ भी, लेकिन वो कह चुके हैं अपने विश्लेषण में। तो बहुत सारी चीजों को समझिए इसके पीछे क्या है, और क्योंकि समय भी बहुत हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जी, आपको राखी जी ने बहुत संक्षिप्त में, बहुत शॉर्ट में समझा दिया। बहुत ध्यान से रहिए आप। और आप बोल के अपने सवालों के घेरे में मत आइए। आप उनकी दे रहे हैं, उनको की समझिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा दोनों तरफ से। संदीप जी, मैं बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा आप पे, फिर मेरा एक फायर उधर होगा। चलिए बहुत समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राष्ट्रपति का अपमान है और नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए, अपमान तो नहीं सहा जा सकता। नारी शक्ति हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी संवैधानिक पद हो, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। बात इस चीज की है कि आखिर कहां से चूक हुई है। पूरी चर्चा से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हुई हैं, लेकिन खुलकर चीजें सामने आना, पब्लिक डोमेन में जाना कि गलती कहां से हुई, ये अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मूल रूप से जो सबूत हैं वो ये कहते हैं कि राष्ट्रपति यदि खुद कह रही हैं कि ये सारी व्यवस्था और ये सारी चीज थी जो अपमानित करती हैं, तो इसको गंभीरता से लिए जाना चाहिए। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।